Hello, friends. This is CA Naresh Lakhani, and today I'm going to talk about another interesting topic, which is minimalism और minimalist. Minimalism है जो एक क्रिया है, और minimalist है जो एक्चुअली व्यक्ति मिनिमलिज्म को फॉलो करता है। तो मिनिमलिज्म क्या है? एक स्टाइल है जिसके अंदर एक व्यक्ति कम से कम चीज़ों के अंदर अपना जीवन व्यतीत करता है और बेसिकली फालतू फंड चीज़ों को वो अडॉप्ट नहीं करता है। बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ, जिसे कहते हैं एक्सेसिव कंजम्पशन, जो आजकल एक नया ट्रेंड चला है हमारे सोसाइटी में, कंज्यूमरिज्म या बाइंग की होड़ जो है, या सेल के अंदर लाइन लगने की जो सिचुएशन है, कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा दूर होने की एक स्टाइल है मिनिमलिज्म। और जो स्टाइल को फॉलो करता है वो मिनिमलिस्ट लाता है। तो इसको दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि वी बिलीव इन लिविंग विद सिंपल एंड लेस मीन्स। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमारे सनातन धर्म के अंदर तो बड़ा पुराना हमारा कल्चर है। और सनातन धर्म हो गया, इंडियन कल्चर कह लो, कुछ भी कह लो, ये बड़ा पुराना ट्रेंड है कि हम सबको यही सिखाते थे कि अर्थ को, नेचर को कम से कम एक्सप्लॉइट करो, कम से कम उसका दुरुपयोग करो, और सही तरीके से जिसको बोलते हैं सदुपयोग करो। और कम से कम रिसोर्सेज के साथ, जैसे मैंने बोला है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास कोई चीज़ की 2 घड़ियाँ हैं, 4 घड़ियाँ हैं, मे बी मेरे को सिर्फ एक ही घड़ी चाहिए। या मेरे पास 10 शूज़ हैं, मैं कहता हूँ मेरे को शायद सिर्फ 2 से भी मेरा काम चल सकता है, या 3 से भी कर सकता है एट द मोस्ट। शर्ट्स जो है मेरे को 50 तक नहीं जरूरत नहीं, मेरे को मेरा वार्डरोब जो है उसमें 10 या 15 ऑफिस ड्रेस वाले सूट होने कोई ज़रूरी नहीं है, या 50 शर्ट होनी जरूरी नहीं है, या जो सस्ता मिल गया वो ले लिया, या मेरे पास 50 पेन होने की जरूरत नहीं है। तो ये कंसेप्ट है बेसिकली कि चीज़ों को ध्यान करके उतना ही यूज़ करना और उतना ही खरीदना जिसके अंदर आपकी और जो एनवायरनमेंट है दोनों को प्रोटेक्ट किया जाए। अब कई बार मैंने देखा है लोग जो है वो हार्डवर्क कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि शो ऑफ करना है, मेरे को इसको दिखाना है, मेरे को उसको दिखाना है, मेरे को मर्सिडीज कार खरीदनी है क्योंकि मेरे पड़ोसी ने खरीद लिया है, मेरे बॉस ने खरीद लिया है, या मैं ऑफिस के अंदर जो है ना सबसे ज्यादा कूल ड्यूड बन जाऊंगा अगर मेरे पास ऑडी आ जाएगी या मर्सिडीज आ जाएगी, मेरी बॉस से अच्छी कार हो जाएगी, मैं शो ऑफ कर रहा हूँ। और या हम कई बार कमाते हैं अपनी 7 जनरेशन्स को के लिए, अपने लिए नहीं कमा रहे, हम खुद गधे बन गए हैं और दूसरों के लिए कमा रहे हैं। मैं अपना रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मैं यूएस रहता था, मैं 6 साल रहा। मेरी फैमिली कुछ नीड्स थी, मेरी मदर की कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, तो आई डिसाइडेड दैट आई विल मूव बैक टू इंडिया। बड़े लोग परेशान हो गए, उनको ये लगा कि भाई ये बंदा कैसे सरवाइव करेगा, यहाँ अमेरिका में अच्छे पैसे कमाता है। और शायद पैसा ही उनको लगा कि एक एकमात्र गोल है लाइफ का, और बाकी सारी चीज़ें पेरेंट्स ने ख़त्म होना ही होना है, आज नहीं तो कल, तो वापस जाने का क्या फ़ायदा। तो मेरा ये कहना था कि भाई नहीं नहीं नहीं, पैसा एक ज़रूरी चीज़ है, एक मिनिमम नीड की ज़रूरत है। जो मुझे था कि मेरी एजुकेशन और मेरी कैपेबिलिटीज़ और मेरे को जो खुद पे भरोसा था, उसके हिसाब से मैं इंडिया में इतना आराम से कमा लूँगा कि मेरी लाइफ चल जाएगी, और कहीं ना कहीं मेरी फैमिली लाइफ, मेरा प्यार मोहब्बत, कनेक्टिविटी टू माई मदरलैंड एंड टू माई मदर एंड टू माई फैमिली एंड क्लोज ones would also be better if I move back to India। तो मेरे लिए बड़ा सिंपल डिसीजन था, लेकिन बड़े लोग मुझे बेवकूफ़ कहते थे। बाद में हालांकि उन लोगों ने, काफ़ियों ने रियलाइज़ किया कि नहीं, आई वॉज राइट, एंड इट वॉज ए डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। और ये काफ़ी पुरानी बात है, उस समय इतने लोग शायद वापस भी नहीं आते थे, अपॉर्चुनिटीज मीडिया में कम थी। लेकिन एक प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल अप्रोच रखना कि हाँ भाई मेरे लिए क्या ठीक है, मेरी सिचुएशन में मेरे को पैसा ज़्यादा चाहिए, या मेरे को एक बैलेंस ओवर, जिसे को बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच लाइफ की चाहिए, कि हाँ भाई मेरे को फैमिली भी चाहिए, पेरेंट्स भी चाहिए, अपने आसपास फ्रेंड्स भी चाहिए, और शायद वो सराउंडिंग्स चाहिए जो मुझे ठीक लगती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका गलत है या बाहर जाना गलत है, लेकिन जो मुझे ठीक लगा और जितना मुझे पैसा चाहिए था जो मेरी नीड के हिसाब से, वो इजीली मैंने कमाया, यहाँ भी कमाया। और लकीली पोजीशंस और टाइटल्स के हिसाब से आई डिड इवन बेटर देन व्हाट आई कुड हैव डन।
इन अमेरिका। और जब मैं कहता हूँ कि मैं मिनिमलिस्ट हूँ या मिनिमलिज्म की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो ये मेरी अपनी सोच है। जरूरी नहीं है जो एग्जैक्टली मैं कर रहा हूँ वह आप भी वैसा ही करोगे। आप हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ों, आपका फोकस कुछ डिफरेंट चीज़ों में हो। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम पे मेरे पास 8 घड़ियाँ होती थी, आज मेरे पास सिर्फ एक ही घड़ी है। एक टाइम पे मैं हर साल में कम से कम 8-10 शर्ट्स खरीदता था, अब मैं पूरा पूरा साल शर्ट्स नहीं खरीदता, वो पुरानी शर्ट से ही काम चला रहा हूँ। अब उससे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने ऊपर कम प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ। मुझे ज़्यादा पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को लगता है कि मैं जो पैसा कमा रहा था शायद मैं वो चीज़ों के लिए कमा रहा था, शायद मैं बड़ी हाउस के लिए पैसे कमा रहा था, बड़ी किचन के लिए पैसे कमा रहा था, या फॉरेन ट्रैवल के लिए पैसे कमा रहा था, या जो ईएमआई किसके लिए पैसे कमा रहा था। वो मेरी नीड नहीं है, वो मेरा थॉट नहीं है। तो आई एम ईजी ऑन माई सेल्फ। मैं तो ना तो मैंने कभी बॉस की बहुत ज़्यादा सुनी, क्योंकि मेरे पास हमेशा इतने पैसे होते थे और मेरी नीड्स कम थी। मैं वांट्स की तरफ कम भागता। वांट मतलब जो चीज़ें हमें जो है हम सोचते हैं कि होनी चाहिए, बट हमारी नीड नहीं है, हमारी ज़रूरत नहीं है, तो वो सब कम थी। तो मैंने कभी बॉसेस वगैरह से ज़्यादा बहुत ज़्यादा कभी लाइफ में जिसको बोलते हैं शिट ली भी नहीं, क्योंकि अपने ऊपर भरोसा था और मेरी नीड के हिसाब से मेरे पास पैसे होते थे, मेरे पास सेविंग्स भी होती थी, क्योंकि मैं कॉन्शियसली चलता था। ईएमआई का जो है मैं कम से कम मैंने लाइफ में सोचा, मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग लाइफ में कभी ईएमआई ली ही नहीं। मेरे पास जितने पैसे होते थे मैं उसी से खरीदता था। लेकिन मैं ये कहूँगा अगर आपको लेने की जरूरत भी है तो कम से कम कंज्यूमर गुड्स के लिए ईएमआई मत लो, क्रेडिट कार्ड्स का डेट मत लो। आप हो सकता है एक आधे घर का डेट ले लो। बियॉन्ड दैट आई थिंक इट इज मेरे हिसाब से कार का डेट या और किसी का जो डेट है वो आपको एक ट्रैप में फंसा देता है, और आप जो है फिर वो उनके लिए काम कर रहे होते हो। जो आपने खर्चे क्रिएट कर लिए होते हैं, जो आपने अर्न नहीं किए होते लेकिन आपने ऑलरेडी क्रिएट कर लिए होते हैं, उसके लिए आप स्ट्रेस में भी आ जाते हो। आपको जॉब लॉस का भी स्ट्रेस होता है, अगर हो जाएगी तो हर सिचुएशन में आपको जो है बॉस की लेते हो, क्योंकि क्योंकि आपको लगता है नौकरी चली जाएगी तो बड़ी टेंशन हो जाएगी। तो मैं ये कहता हूँ मिनिमलिज्म जो है, अगेन, जो आज कोई नया कंसेप्ट नहीं है, वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए हो सकता है ये फैड हो, मेरे लिए ये वर्ड नया जरूर है, लेकिन ये कंसेप्ट जो है, ये जो थॉट है, ये हमारे रिलीजन और कल्चर में बहुत पुराना था। उसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं मिनिमलिज्म फॉलो करता हूँ या मैं मिनिमलिस्ट हूँ, तो आई एम इजी ऑन अर्थ। मैं धरती के ऊपर कम गार्बेज क्रिएट कर रहा हूँ, कम बिजली कंज्यूम कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं आजकल कार्बन फुटप्रिंट मेरे कम है। और नॉट ओनली दैट, मैं अपनी बॉडी और माइंड पे भी इजी हूँ। बॉडी पे इजी क्या है, जैसे मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं खाता, कम खाता हूँ। अगर खाता हूँ तो उतना खरीदता हूँ जितनी मेरी नीड के लिए जरूरी है। मैं बहुत ज़्यादा, अगर मान लो एक फ्रेंच फ्राइज के साथ एक बर्गर मिल रहा है, आई वुड रादर जस्ट बाय बर्गर। या 5-10 रुपए फालतू देखिए मुझे कोका कोला साथ में मिल रही है एक सैलड के साथ, आई वुड जस्ट बाय सैलड। और 10 रुपए की मैं कोका कोला की चिंता नहीं करूँगा, मैं अपनी हेल्थ की चिंता करूंगा। सिमिलरली, मैं साइकिल चलाता हूँ अपनी लोकल नीड्स के लिए, या कहीं आसपास में जाना होता है। इससे मैं अपनी बॉडी के ऊपर भी जो है थोड़ी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, पेट्रोल सेव कर रहा हूँ अपने लिए भी, और एनवायरनमेंट या मदर नेचर को भी सेव कर रहा हूँ। अगेन ये सब्जेक्टिव है, हो सकता है जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो आपको पसंद ना आए, या आपको लगे कि नहीं नहीं इतना नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए। दैट इज ऑल अप टू यू। और दूसरा, ये जो कंसेप्ट है, ये नहीं है कि आप ओवरनाइट में कहूँगा यार इस वीकेंड में आप जैसा भी लाइफस्टाइल है उससे उतर के आप मिनिमलिस्ट बन जाओ, या जो मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली वैसा करना। आप एक एक हर हफ्ते में वीकेंड का एक टास्क बनाओ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे गेट रेड ऑफ करनी है। हो सकता है कि आपके घर में 50% कपड़े हों, 50% शूज़ हों, और 50% बड़ी सारी ऐसी यूटिलिटीज़ हों जो चीज़ें पड़ी हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आपके ऐसे बर्तन हों जो आपको चाहिए ही नहीं, तो उनको धीरे धीरे आप यू गेट रेड ऑफ देम, यू गिव इट टू समवन। जो कोई गरीब आदमी है उसको दे दो, डोनेट कर दो। बहुत सारे हमारे, अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में इतने गरीब हैं कि आप इजीली आप चीज़ों को डोनेट कर सकते हो। आप इवन गूगल करके भी ऐसी एजेंसीज फाइंड कर सकते हो जो आपका घर से सामान ले जाएंगे और गरीबों तक पहुंचा देंगे। तो अगेन ये स्लो प्रोसेस है, हो सकता है आप 6 महीने ले, 1 साल ले, 5 साल ले, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना, ये आप जो क्लटर है, जो आपने एक्सेसिव
चीज़ें परचेज कर रखी हैं, जो आपने शायद 4 बॉटल्स परफ्यूम की ले रखी हैं, या 3 जो हैं आपके पास डिओड्रेंट्स हैं, या जो 50 शर्ट्स हैं, या 10 जो कोट पैंट हैं, उनको आप धीरे धीरे जो है कम कर देंगे। और अगर आप इन चीज़ों को कम करेंगे और शॉपिंग के ऊपर आपका फोकस कम होगा, तो और तो आप अपनी फैमिली को टाइम, आपका जो माइंड भी है धीरे धीरे खाली होना शुरू हो जाएगा। तो अपनी फैमिली, हेल्थ, योगा, मेडिटेशन, इन चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हैं। और आपका जो हैप्पीनेस है वो जो है मटेरियलिज्म और शॉपिंग वगैरह वाली चीज़ों से धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएगा। और आप एक खुशी और एक ये कहते हैं ना ईजी आप महसूस करेंगे। और कहीं ना कहीं मतलब मैं कहने जा रहा हूँ कि आप उतनी चीज़ें ही खरीदो जितनी आपकी ज़रूरत है। इससे आपका पैसा भी बचेगा, आप जल्दी रिटायर हो सकते हैं। और रिटायर मतलब ये नहीं खाली बैठ जाए, हो सकता है आप कोई सोशल सर्विस करना चाहें, हो सकता है आप कहीं घूमना चाहते हो सकता है आपने जो फैमिली को टाइम नहीं दिया वो आप दे सकते हैं। और ये इंटेंशनली है, कोई ऐसा नहीं है, कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको, कोई इसके लिए कोई लॉ नहीं है। एंड अगेन ये हमारे कल्चर का पार्ट रहा है, सदियों से रहा है। पर ये है कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड की जो है अच्छी चीज़ें शायद कम लेते हैं और बुरी चीज़ें जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है, वेस्टर्न कल्चर में बहुत सारी अच्छी 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 चीज़ें भी हैं। तो हम अच्छी चीज़ें ले लें, और ये चीज़ें एटलीस्ट मैं वुड से कि वी शुड गिव इट अप। और कहीं ना कहीं जो मैं कहता हूँ हैप्पीनेस के लिए अपने ड्रीम्स फॉलो करो, दूसरों के ड्रीम फॉलो मत करो। मुझे जिस चीज़ से हैप्पीनेस मिलती है, मुझे कंज्यूमरिज्म से अब हैप्पीनेस नहीं मिलती है, तो मैं दिस इज व्हाट आई एम फॉलोइंग। और ना ही मुझे कोई पैशन है कि मुझे ये पोजेस करना है, मुझे मर्सिडीज कार लेनी है, या मेरे को ली विटॉन का कोई बैग लेना है। ऐसा ऐसे सब चीज़ों से मैं जो है अब जो मॉडर्न वर्ल्ड का जो मैनिया है, ये सब चीज़ों से मैं दूर हो रहा हूँ। कोई ईएमआई नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। एंड मैं काम भी अब जो है अपनी पेस पे करता हूँ, अपनी मर्जी का करता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो प्रेशर नहीं है ईएमआई का और खरीदने का। और अपनी स्पीड से कर रहा हूँ, अपने टाइम के हिसाब से कर रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं कंप्लीट मिनिमलिस्ट बन गया हूँ, और आपको भी कह रहा हूँ बन जाओ। और कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आपको लगता हो यार ये कल्चर के अगेंस्ट है, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है जो लोग कर रहे हैं वही आपको करना है, और जरूरी नहीं है जो ट्रेंड और फैशन चल रहा है वही आप फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट कोई iPhone 13 आया, आई वुड रादर बाय एंड्रॉयड का फोन, और मे बी लेट अस से आईफोन के जो लोअर वर्जन है वो खरीद लूं जो चीपर हो गए हैं इस समय। तो आप लोग लॉजिक से कहीं ना कहीं चलना है। और एक जो कहते हैं लेस इज मोर, कम से भी जो है ना, कम भी कई बार ज्यादा होता है। और आपको चिंता नहीं करनी है कि मेरे पास कम है, क्योंकि आपके पास स्पेस है, आपका माइंड खाली है, आपका जो है माइंड फ्रेश है, उसमें कोई प्रेशर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। कहीं ऐसा ना हो कंज्यूमरिज्म या चीजें खरीदने के चक्कर में आप जो कहते हैं स्लेव ऑफ योर जॉब बन जाओ। और अगेन आप एक्सटर्नल चीजों में हैप्पीनेस नहीं ढूंढ रहे हो, आप इंटरनल चीजों में ढूंढ रहे हो। और ये मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप धीरे धीरे इस पर कोशिश करेंगे, इट इज कम्प्लीटली अचीवेबल। तो मैं एक फटाफट इसको छोटी सी समरी बना के दे दूंगा। मिनिमलिज्म ये है कि आप कम से कम चीज़ों में जो है, जरूरत की चीज़ों में आप जीते हो, आप ज़्यादा खर्चे में नहीं पड़ते हो, आप कम से कम ईएमआई लेते हो, आप काम कर रहे हो क्योंकि आपको काम करना पसंद है, पर इसलिए काम नहीं कर रहे कि आपको काम पसंद नहीं है, और आपको ईएमआई पे करनी है, या बड़े घर के लिए जो अच्छी किचन बनानी है उसके लिए पे कर रहे हो, और रो रहे हो और परेशान हो कि मेरे को जॉब पसंद नहीं है, मेरा बॉस मुझे निकाल देगा। तो ये सब चीज़ों से आपको मुक्त होना है। और वो जो खाली टाइम, खाली स्पेस आपको जो मिलेगा, उसको अपने वो फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ, और अपना जो भी चीज़ें आपको अच्छी, रिक्रिएशनल जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उसके लिए आपको यूज़ करना है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसको शेयर भी करें। थैंक यू, बाय।